और अब बात करते हैं G20 के भव्य और सफल आयोजन की। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक जीत की चर्चा हो रही है। G20 समिट से अलग प्रधानमंत्री मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और भारत के राजकीय दौरे पर भी हैं। राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का आज औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई। ये मुलाकात भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। भारत और सऊदी अरब दोनों ही विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो तेजी से उभर रही हैं। शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों का साथ आना भी पाकिस्तान को चुभ रहा है। भारत सऊदी निवेश समझौते के तहत दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस उन राष्ट्राध्यक्षों में से हैं जो G20 में आमंत्रित थे। हालांकि G20 समिट पूरा हो चुका है, लेकिन भारत के राजकीय मेहमान हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और आज उनको राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो G20 सफल रहा। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जनता इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, वो देखिए आप। पहली दफा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक जितनी कंट्री में G20 का इजलास हुआ है, सबसे बेस्ट इंडिया ने होस्ट किया। पूरी दुनिया इंडिया को अप्रिशिएट कर रही है। ऐसा पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सक्सेस है हमारे हमसाये मुल्क भारत की। नो डाउट वो एक बहुत बड़ी सनत है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिक मंडी है। तो जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा हुजम है, उनके रिजर्वायर ज़्यादा है हमसे, उनकी जो उन्होंने इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी उन्होंने ली है वो हमसे ज़्यादा है। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्क की जो हुब्बुल वतनी के मामलात हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी, उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहाँ पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं, और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है। आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था, बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम, तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा कि उसकी मिसेस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसेस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना। 1800 वर्कर बनाए उन्होंने, 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाकर उन्होंने उनको देना था। उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट्स और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं, ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है।
और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 18 करोड़ आवाम, 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी को। वहाँ के G20 की मीटिंग हो रही है और बड़े बड़े कंट्रीज, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, या इवन जितने भी, तुर्की हो गया, इस तरह के कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज जिनके हेड वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, G20 को लेके मीटिंग होगी। पाकिस्तान, इसको, पाकिस्तान के लोग इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहश पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है ठीक हो कि गया। हमें वो इनवाइट करें। बिल्कुल, इवन बांग्लादेश को इनवाइट किया हुआ है उन्होंने। हमारी इकोनॉमी देख लें आप, आपका मुल्क एक्चुअली तो क्रैश कर गया हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली गेम है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हमारे हालात इस टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं, हमारे भी तो पॉलिटिशियन हैं, हमारे भी सियासतदान हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो इस तरीके से मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड करते? वो इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में G20 तो नो डाउट नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग, दूसरे कंट्रीज के साथ मिलके रिलेशन बेहतर करके बिजनेस की बात क्यों नहीं करते? सर, पॉलिटिशियन तो आपको पता है, हम सबको पता है, वो एक डमी है। ठीक है, बैक एंड में इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है ठीक है। जो, और उस अभी स्टार्ट किया इस्टेब्लिशमेंट ने। आप देखें डॉलर नीचे आया है, वो क्यों नीचे आया है? हाँ हाँ, वो इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर काम किया है। वो जो क्रैकडाउन किया, डॉलर्स जो बढ़ रहे थे, ठीक हो जिन गया। लोगों ने Save कर स्टोर रखे किए थे, थे, उनको पकड़ा है उन्होंने। स्मगलिंग कंट्रोल की है, ठीक हो 2-3 गया। रुपए नीचे आ गया, इंटरबैंक में भी नीचे आ गया, ओपन में भी नीचे आ गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जो काम है, ये गवर्नमेंट के या पॉलिटिशियंस के सर, करने वाले हैं, एस्टेब्लिशमेंट के करने वाले नहीं हैं? गवर्नमेंट को जब से पाकिस्तान बना है, हाँ। काम किसने करने दिया है? ये भी बात है। देखें, स्टार्टिंग से ही, जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया, ठीक है। उसके बाद से ही इस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया हमेशा। ठीक हो इस गया। मुल्क को कंट्रोल करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, आगे क्या समझते हैं, हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए, खासतौर पे नेबर्स के साथ? देखें, बांग्लादेश भी G20 का मेंबर नहीं है, मतलब पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं 20, उनका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनवाइट किया बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें। क्या अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते, हमें भी इनवाइट किया जाता और हम जो उनसे बायलैटरल डिस्कशंस करते, मुलाकात करते मुख्तलिफ कंट्रीज़ सर, के साथ? देखिए, हमें पहले जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ये इससे निकलना चाहिए, जो अमेरिका का जो सर्कल है, ठीक है, हमें जाना चाहिए मुस्लिम मालिक के सर्कल में, ठीक हो ठीक है, गया। चाइना के सर्कल में, ताकि हमारे हालात बेहतर हों। नहीं, ये ठीक है, हमें हर ये बात मैं एग्री करता हूँ कि अमेरिका के सर्कल से निकलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम ममालिक के सर्कल में या चाइना के सर्कल में जाने वाला क्या कंसेप्ट है? हमें तो किसी के सर्कल में नहीं, जिस दुनिया में जहाँ पे फायदा मिलता है हमें वहाँ जाना चाहिए, जिधर पाकिस्तान सर, का फायदा ही हमारा इधर है ना, चाइना, है। चाइनीज के साथ। ये तो हमें शुरू से यूज करते आए हैं अंग्रेज, अब भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, इवन अभी सर, उनकी इवन इकोनॉमी देखें आप, आपसे ट्रिपल इकोनॉमी है उनकी, ट्रिपल से भी ज्यादा ट्रिपल से भी ज्यादा है आपकी। जैसे- जो इधर कार, उधर 5 लाख या इधर वो 30-40 लाख रुपए की कार है, ठीक हो गया तो है ये कि डिफरेंस है। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट बहुत हाँ, बड़ी है, इसमें देखें, कोई शक नहीं। एप्पल हर चीज का उधर एप्पल स्टोर वहाँ पे स्टोर उधर है, ठीक है। हर बंदा वहाँ पे इससे अट्रैक्ट करता है। वहाँ कितने बिलियन उनकी। ये जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं ना, 20 कंट्रीज G20 का उन्हें कहा जाता है, वो सब इंडिया गए हैं और वहाँ पे जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बिजनेस की, ट्रेड की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? बस असल में इंडिया, पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात ये है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना, फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है, सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की? ठीक हो सबसे गया। बड़ी चीज़ है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल जब ऐसे इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको फिर? बिल्कुल, उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई, यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आता? अब इंडिया में इस टाइम मीटिंग हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े जो उनसे कंट्रीज है ना, अमेरिका कह ले, यूके कह ले, फ्रांस कह ले, जितने भी, तुर्की इवन कह ले, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं जिनका नाम है, वो सब जुड़ के बैठे हैं। इंडिया में क्या कर रहे होंगे आपके ख्याल से? ये इनको, ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये बना रहे हैं ये प्रोग्राम। ठीक है, खुदा इनका बेड़ा करके भी ये हुकूमत को मौका मिला है। ठीक है, जितने भी ये चोर वजीर हैं,
इनको कटहरे में लाना चाहिए। ठीक हो जिन्होंने गया। लूटा है, जितना मुल्क को लूटा है, ठीक हो गया। अब हम जलील हो रहे हैं। देखो कितनी महंगाई हो गई है, ये तो बात है, महंगाई कितनी बहुत महंगाई होगी। हो गई है, जीना मुश्किल हो गया यार, नहीं, बिल्कुल जीना तो मुश्किल हो हम गया। लोग ये महंगाई की वजह जो सी इसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? हम लोग अपने दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर बिल्कुल लेते? बिल्कुल बेहतर क्या? करना चाहिए, बेहतर करने बिल्कुल चाहिए। बेहतर करना चाहिए। क्या कहेंगे जो इंडिया में मीटिंग हो रही है, हाँ, जो बिल्कुल। मुलाकात हो रही है दिल्ली हाँ, में, दिल्ली क्या में। कहेंगे उसके, क्या वजह क्या होगी, क्या मीटिंग हो रही होगी? जी आप क्या कह रहे हैं? मैं बोला पाकिस्तान का हुक्मरान ही ऐसे तो कौन बुलाएगा इनको? ठीक हो गया। चलिए जिनको जी, दूसरी बार को ग्रेवी नहीं देता उनको उधर को बुलाएगा यार, वो पागल है। ठीक हो गया, ठीक है, वो मुल्क के सियासतदान हैं, ठीक हो ये कोई सियासतदान है? ये तो लूटने वाले चोर हैं ये। नहीं, सियासतदान तो यहाँ पे भी हैं, ऐसे तो नहीं बात। भाई जरदारी को सियासतदान मानते हैं कि वो खिलाड़ी है क्या उनके पॉलिटिशियन हमारे से बेहतर हैं, उनके सियासतदान? यार? वो कम से कम अपने मुल्क के लिए तो ठीक है ना। बिल्कुल, ये तो है। अब देखो शेख हसीना के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं दुबई रह के आया हूँ, जी जी, कि बहुत करप्ट है, सब बंगाली से नफरत करते थे। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सही है। ठीक हो गया। वो अच्छा चोर है, डाकू है, कुछ भी है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सही है। अच्छा, शेख हसीना जी के बारे में आपने वहाँ पे ये सुना? अच्छा, इंडिया के बारे में क्या सुना? दुबई में इंडियंस भी बड़े होंगे, तो वो लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहते वो हैं? कुछ भी नहीं कहते भाई, वो क्या कहते वो हैं? अपने मुल्क की तारीफ करते हैं, अपने हुक्मरानों की तारीफ करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं भाई हमारे मुल्क के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही है। जबरदस्ती। अच्छा, तो- यही वजह वो आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी बड़ी बात है। हमें कोई पूछता है तो हम क्या बोलें भाई? उनको भी पता है भाई तुम्हारे आगे हमारे हुक्मरानों के पास पाँव पकड़ते हैं, ऐसे ही है। तो फिर हम अपने हुक्मरानों पे कैसे फख्र करें? 75 जो है ना, हाँ हाँ, साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। गलती से आज़ाद हो गए, क्या गलती से आज़ाद हुए वे। अलहदा हुए थे? जब अलहदा हुए थे, जो इस चीज में, इस मौक़िफ़ थोड़ा की इधर रोशनी में आ जाइए। मुखालफत करते थे ना, ठीक है। वो मेरे ख्याल में वो लोग ठीक थे। जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत हाँ करते जी, थे। अगर मेरे ख्याल में अगर आज अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। इंडिया के लिए वोट का 40 छोटे भाई 40-45 हजार रोजाना पासपोर्ट जो है ना वो वो बन रहे हैं बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? और यार इनको जाना चाहिए, खुदा की कसम, नहीं तो हम इनको निकाल देंगे। ठीक हो इन गया। झूठे जालिम हुक्मरानों को हम खुद निकाल लेंगे फिर। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि पब्लिक ये कह रही है कि आज अगर वोटिंग हो जाए तो शायद बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानियां वोट किसी दूसरे कंट्री के लिए दे दें, अफगानिस्तान के लिए दे दें, पता नहीं चाइना के लिए या इंडिया के लिए दे दें। इन्होंने अवाम को इंडिया सिर्फ चांद पर चला गया, जी, चला इंडिया चांद पर चला गया ना, जी, जी। इंडिया अभी गया है, हाँ। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें पहले ही भेज दिया है। हमें आसमानों पे भेज दिया। हाँ, उन्होंने बोला आसमान पे चले जाओ, अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक, इस टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस टाइम पोजीशन है और साथ नेबर कंट्री इंडिया की जो पोजीशन है, हम लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं, जबकि इंडिया वालों में भी कल और परसों 20 बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो पावरफुल कंट्रीज हैं, G20 के मेंबर हैं, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट, उनके हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। ऐसे ही है। जैसा कि हम और इंडिया और बांग्लादेश भी हमसे हम ही से वो अलग हुआ है, तो उसने अपना आप मनवाया, अपना लोहा उसने मनवाया है, मेहनत की है उसने, उसके कौम ने, नेशन ने अपना मनवाने के लिए उन्होंने बैरून कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने रिलेशन जो बेहतर किए हैं। बेहतर बहुत अच्छे बनाए हैं। और अब उनका इकोनॉमिक रेट देख लें और हमारा देख लें, है। इंडिया में तकरीबन 85 रुपये का $1 बन रहा है और हमारा 315 तकरीबन बन रहा ठीक है, ओपन मार्केट में तो 20 का भी चल रहा है और बड़ा कुछ और शायद आपको वो आपके इल्म में हो, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है। ऐसे ही है। ठीक है, हम मुकाबला अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ। जो इंडिया कह रहा है हमारा इनके साथ मुकाबला ही नहीं है, वो चांद पर पहुंच रहे हो, हमारी आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो ऐसे ही है रही। ये। हम खुद कह रहे हैं कि जनाब वो पार्टी नहीं ठीक, वो पार्टी नहीं ठीक। हम मिल के अगर मिली भगत और मिल के इंशाल्लाह ताला काम करे, एक मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे काम देख लें, हम उसके मुताबिक हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, इन्होंने जो बात किया कि भाई हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, लेकिन इंडिया वाले कहते हैं आपका हमारे साथ मुकाबला बनते नहीं। मैं 100% एग्री करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि भाई अपना मुकाबला हमारे से ना किया करो, लेकिन ये हम सीखने की तरफ तो जा सकते हैं ना, हम उनसे सीख तो सकते हैं कि सीख भी नहीं सकते? सर पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान से सीखती है, अच्छा, और ऐसा वक्त आन पड़ा हम मुसलमानों पे, मुस्लिम कंट्रीज़ पे, मुस्लिम कंट्री की बात तो मैं बाद में करूँगा ना, हम पाकिस्तानियों पे ऐसा वक्त आन पड़ा है कि हमें ज़रूरत पड़ गई है
किसी से ठीक सीखने है। की। आपने बोला पूरी दुनिया हमसे सीखती है, मुझे कोई इसकी एक एग्जाम्पल, मुसलमानों से सीखती है, कोई इसकी एक एग्जाम्पल दे दें। और दूसरे नंबर पे अगर लेट्स सपोज आपकी बात मान लेता हूँ कि पूरी दुनिया मुसलमानों से सीखती है, पूरी दुनिया मुसलमानों से सीख गई, मुसलमान खुद नहीं अपने आप से सीखे, बताएं पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? आइसोलेटेड होता नजर आ रहा है, अलग थलग होता नजर आ रहा है। और इंडिया इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है इकोनॉमी वाइज और इंटरनेशनल रिलेशन को देखें तो? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तनहा हो गया है, ऐसे ही है। और ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ठीक है, इसमें पार्टी बेस पे हट के हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए ठीक हो गया। कि हमें अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, अपनी माशरत को कैसे बेहतर बनाना फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना और चाहिए। ये देखें, अभी जब तक हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे ना कि फलां ये कर गया, फलां ये कर गया, जो कर गया अब उसी को रोते रहना है कि आगे बढ़ना है। ठीक है, इंडिया की बात करें, उन लोगों ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना ली, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया की पावर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है। और कभी वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, कभी वो ये मतलब अब इस टाइम वो अपनी फुल आबोताब पे है। देखिए, इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये पूछते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा, बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए। तो पब्लिक को बाद में देखेंगे। ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि मतलब पहले कोई भी कंट्री है जब उसके उसमें फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो पहले ये देखना चाहिए यानी उस कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। इंडिया वालों ने इसी वजह से टेस्ला वहाँ पे आना चाह रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल का जो सा वो ऑफिशियल स्टोर है वो वहाँ पे हो चुका है, सैमसंग या कोई भी आप कंपनी का नाम ले लें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे बताएं, बिजनेस भी आप लोग करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी बड़ी कंपनी है जो आप कहें कि यार ये कंपनी यहाँ पे आना है? सर, सबसे पहले तो हमें इस अपनी हालत को दुरुस्त करने के लिए हम हमारी लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो जो वक्फे से ना इस मुल्क पे कर चुकी हैं ना, अपना हुकूमत कर चुकी हैं, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लेशन जो डिफ्लेशन में आने में एक टाइम लगता है, एक जोर लेता है और उसके बाद नामुमकिन हो जाता है। ठीक हो डिफ्लेशन इतना टफ टाइम लेती है। तो ईरान ने अब ऑफर किया है कि मुझसे पेट्रोल लो, ठीक है, मैं आपको गैस देता हूँ। लेकिन हम लोग नहीं लेते, हम फिर कभी रशिया पास जाते हैं और कभी दूसरे कंट्रीज के पास जाके ऑयल लेते हैं। ये भी मैं एक ना अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मोदी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसने कहा जी मैं, पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रब्ता करो, हम आपके साथ कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं। तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं, बिल्कुल, मैं वज़ीर आज़म से करूं, मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं? ठीक हो गया कि भाई जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है कि भाई हम आपसे तल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तो वो आगे से ये जवाब देते हैं कि हम बात किससे करें। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तरह ऐसे ही दूसरे कंट्रीज भी ये सोचते होंगे? बिल्कुल लाजमी सोचते होंगे ठीक है, कि हमें सबसे अच्छे ताल्लुक रखने चाहिए। डेफिनेटली। तो मेरा ज़ाती पर्सनल ये ख्याल है कि हमारी 70 साल में कोई अच्छी क़यादत नहीं हमें मिली, कोई लीडर नहीं आया, कोई ऐसा लीडर नहीं मिला। अगर अच्छा लीडर एक भी मिल जाता, हाँ। थोड़ा सा हमें इमरान खान से कुछ उम्मीदें थी, ठीक है, और उसको काम नहीं करने दिया। ठीक हो गया। अच्छा तो सर, अगर- इसमें पब्लिक का भी आपको नहीं लगता कसूर है काफी हद तक? हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा लीडर नहीं आया, अच्छा लीडर नहीं आया, लीडर पब्लिक में से ही आता है। लीडर कोई इंडिया से तो पाकिस्तान में लीडर नहीं आएगा, यूएस से पाकिस्तान में लीडर नहीं आएगा, बांग्लादेश से तो अब लीडर नहीं आएगा, लीडर तो हम में से ही उठेगा। बिल्कुल हमारा ही कसूर है। हम्म। हम आवाम ही अगर ठीक हो, ठीक है, हम नहीं इनको आगे लाने वाले हैं ना। ठीक हो गया, अगर हम अच्छा फैसला करें, अपने ज़मीर की वोट दें, ठीक हो- आवाज़ के पे वोट दें, हम तल्लक निभाते हैं, ठीक हो गया। जिसलिए हम पीछे रह गए हैं। दुनिया में बात होती है वोट उसे देंगे जो हमारे लिए एजुकेशन के लिए वर्क करेगा, जो हमारे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ पे वर्क करेगा। हमारे यहाँ पे बात होती है कि हम वोट उसे देंगे जो हमें बिरयानी की प्लेट दे देगा या जो हमारी गलियों को पक्का करवा देगा, या जिससे हमारा पर्सनल तल्लक होता हाँ, है, वो जो हमारे तल्लक साथ थाना बेस पे- कचहरी जाएगा। थाना कचहरी के हमारे प्रॉब्लम जो छोटे छोटे काम है ना, हाँ, हाँ। उसकी वजह से हम
बॉन्ड हो जाते ठीक हैं है। उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। लास्ट में ये बताएं, पूरी दुनिया की नज़र अब ये 2 दिन इंडिया पे होगी कि भाई पूरी दुनिया की जो पावरफुल इकॉनमीज़ हैं वो इंडिया में मौजूद होंगी, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया 76 साल बाद किस पोजीशन पे खड़े हैं? पाकिस्तान को भी चाहिए अपना मनवाना कैसे? कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। ये चीज़ है। अब जिस तरह इंडिया हाँ। सबके साथ बेहतर ताल्लुकात ने उसने कोई अमेरिका का नहीं को सोचा, उसने तेल जहाँ से उसको फायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। ऐसे ही है। हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो, लेकिन उन्होंने लिया और धड़ाधड़ लिया। बिल्कुल उन्होंने अपना मुल्क का सोचा। ठीक हो गया। हमारे इधर कोई मुल्क के लिए सोचता है तो सब उस पे अपना ठीक ताने उसको ब्लेम करते हैं, ठीक हो गया, तो इसलिए वो बात नहीं होती। बात नहीं बन पाती।